So good evening to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of indefinite integration. कभी जेई का पूछा गया ये क्वेश्चन और इस पैटर्न पे कभी भी दोबारा पूछा जाता है, पूछा जाता था और रहेगा। अपने हिसाब का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब फॉर्मेट्स पकड़ में ना आए तो इन लेक्चर्स को याद रखना। प्लीज आप कोई भी फॉर्मेट पढ़ोगे, ये फॉर्मेट पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, जब कुछ पकड़ में ना आए तो आपको ये दिमाग लगाना है कि हमें कुछ कॉमन लेना पड़ सकता है। आई एम यूजिंग द वर्ड हमें कुछ कॉमन लेना पड़ सकता है डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं देखो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से x की पावर 5 को कॉमन निकाल रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि हाईएस्ट पावर को ही कॉमन निकालना है। फिर मतलब क्या है ये देखते हैं। अगले क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए आपको कई चीजें पकड़ में आएंगी। ये चीज हमने वर्कआउट किया। तो ये बना आपका x की पावर 10। अब जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 5x की पावर -6 प्लस 4x की पावर -5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -4 प्लस एक्स रेज टू पावर -5 होल स्क्वायर dx। यस और नो? अब देखो ये फॉर्मेट बना के लिए। ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं बेटा। दिखा कुछ? डिनोमिनेटर को टी लिया तो न्यूमरेटर dt में कन्वर्ट हो गया। नोट करते हुए चले आगे। नॉट दिस इंटीग्रेशन
I will be माइनस डी टी अपॉन टी रेज टू पावर 2। वैसे तो आपको कई चीजें याद हो जानी चाहिए, फिर भी मैंने स्टेप वाइज स्टेप लिख दिया है। देखो बेटा, अगर तुम्हें आंसर इस फॉर्मेट में दिया जाएगा तो बहुत तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा कुछ। इधर ध्यान देना, अगर आंसर इस फॉर्मेट में दिया जाए तो आप थोड़ी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि यार ये कैसे आएगा। ये तब आएगा जब आप इसमें से एक्स रेज टू पावर 5 कॉमन निकालोगे, तभी आएगा। लेकिन आंसर इस तरीके से वो नहीं देंगे, आंसर देंगे वो एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1। अब पकड़ना इतना आसान नहीं है, अब पकड़ना इतना आसान नहीं है। ऐसे में डिवीजन और कई मतलब ये क्लियर है, जब 4 बार इसको सोचोगे कईयों के कराने के बाद भी दिमाग में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। चले आगे। इसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मैंने हाईएस्ट पावर कॉमन लिया था, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। मेरे वर्ड्स हैं, हमें कुछ पावर्स को कॉमन लेना पड़ सकता है। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा रहा है, देखो। अब जब ये बाहर आएगा तो 1/2 है, तो एक्स के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, अब ये एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर -3। अब हम कहेंगे let x square plus 1 plus x raised to power -2 is t, then twice x plus 0 minus 2 x raised to power -3 dx is dt. Means x minus x raised to power -3 dx is equals to dt by 2.
अब दिख रहा है न्यूमरेटर dt में चला गया। कहाँ ले सकते, टी स्क्वायर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। टी की जगह टी स्क्वायर भी लिया जा सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो वहां 2t dt आ जाएगा, ले सकते हो। नव्या का कहना है सर आपने यहाँ टी लिया, आप टी स्क्वायर ले सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूं बिल्कुल डन। चले फिर आगे। तो अब मेरे पास बना इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 1/2, यहां टी की पावर 1/2 मीन्स अब टी की जगह रख दो एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत, अरे बोल दे, नहीं बोलेगा? मैं तो कह रहा हूँ बोल दे। 2t मतलब टी और टी कैंसिल हो जाएगा ना, टी टी भी तो कैंसिल होगा। चले आगे। भाई नव्या ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की प्लस एक्स की पावर माइनस टी को टी स्क्वायर भी ले सकता था। देन इट विल बी ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स रेज टू पावर माइनस 3 dx will be 2t dt. तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स x माइनस एक्स की पावर माइनस 3 dx is equals to t dt. So our integration I will be t dt upon t. ये t से t कैंसिल, the final answer is t plus c. अब t की जगह वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करना मैं बता चुका हूं।
चले फिर आगे। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे जिसमें आपको कई चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री से। सी प्लस डी कर लो, एक्स हटा दो यार, इसमें क्या याद आ रहा है। अगर कॉस का एंगल बड़ा होता था तो बीच में माइनस ले लेते थे हम, याद आ रहा है। So this integration I can be rewritten as 1 by 2 into 2 cos 4x into sin 3x. Yes or no? Now this can be rewritten as sin 4x plus 3x minus sin 4x minus 3x dx. So this integration I will be 1 upon 2 integration of sin 7x minus sin x dx. So this will be 1 upon 2 minus of cos 7x by 7 minus of minus cos x plus c. Any problem to anyone? CD फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस है, याद तो करना पड़ेगा। क्या है? वो साइन सी प्लस साइन डी था, तो उसको लिखोगे तो यही तो आएगा, सी प्लस डी बाई 2। रिवर्स रिवर्स दिया है भाई। जो तुम बता रहे हो वो था साइन सी प्लस साइन डी, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हर्ष, यही तो इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन में। मैं क्यों कह रहा हूं प्रैक्टिस करके चलो, छोड़ो मत, कुछ तो कारण है। एक तो इसमें फॉर्मूले इतने हैं कि याद करते करते नानी याद आ जाती। नहीं, दादी नानी याद आनी चाहिए, सक्षम अपनी है, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, मस्ती के लिए। सक्षम गाने सुनता है? दादी अम्मा मान जाओ, सुना है कि नहीं सुना है? और नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, पुराने गाने हैं दादी और नानी के। हाँ, दादी अम्मा पे क्या आया था? अच्छा, तेरी और तेरी दादी की लड़ाई हो गई थी। ठीक, वो तो पोतों को दादी मान जाती है। चला गए।
अब कुछ फॉर्मेटिंग सम ले रहे हैं। फॉर्म साइन रेज टू पावर mx cos रेज टू पावर nx dx। चैलेंज है फॉर्मेट याद करना, चैलेंज भी बता के चल रहा हूं। Case 1, if the power of sin x is odd positive integer, then put cos x is equals to t। अब ऐसा क्यों किया गया? अगर मैं cos x को t लूंगा तो dx में कौन जाएगा? माइनस साइन एक्स dx। तो dx के साथ माइनस साइन एक्स आएगा, हाँ या ना? अब देखना कि क्या लिखा गया है इसमें। देखो, एक एक चीज को तसल्ली से समझते हुए याद करना है बेटा। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर 5x cos रेज टू पावर 1/2x। तो हमसे कहा गया अगर साइन एक्स की पावर ऑड है तो cos x को t लोगे। अब अगर cos x t में जाएगा तो कहीं ना कहीं देखना प्लीज, साइन रेज टू पावर 4x cos रेज टू पावर 1/2x इंटू साइन एक्स dx। अब ये जो इवन पावर आया ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू पावर 1/2x इंटू साइन एक्स dx। यस और नो? मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस रेज टू पावर 1/2x इंटू साइन एक्स dx। अब अगर मैं ये कहता हूं कि लेट cos x is equals to t, then minus sin x dx will be dt, means sin x dx will be minus dt। मेरी बात को ध्यान से देखना और समझना, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। देखो प्लीज, अगर साइन की पावर ऑड है तो एक हटाते ही, एक साइन एक्स हटाते ही साइन की पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। साइन की पावर इवन हुआ तो जैसे मान लो साइन की पावर 8x भी हुआ तो तुम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 लिख सकते हो। अरे हाँ या ना? मतलब आप उसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर में कन्वर्ट कर पाएंगे। साइन की पावर 6 हुआ तो क्या करोगे? साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर आपने इसमें कन्वर्ट किया तो तुम इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में लिख पाए। अगर पावर 4 भी है तो भी तुम अब बाइनोमियल लगा सकते हो। भाई पावर 4, पावर 8, पावर 9 कैसे ओपन करो? स्क्वायर क्यूब तक तो याद रहता है, 4 कितनों को याद है? तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है बाइनोमियल पढ़ाने की। पावर 5 भी मुझे याद है, क्यों? 5 तक की चीज 6 मुझे भी याद नहीं है। 5 तक तो यूज हो जाता है ना। बट यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर चीज कॉस और ये dt में कन्वर्ट हो गई। नाउ का यू कैन यूज द बाइनोमियल हियर। नोट करें, फिर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं।
लिख लिया। अब हम कहेंगे दिस आई इज 1 - t² का होल स्क्वायर इंटू टी की पावर 1/2। यस और नो? लाइट गई है।